हर एटम के अंदर ये तीन बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के सेंटर में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस, नाभिक भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसे न्यूट्रल पार्टिकल भी कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे इनके बीच अट्रैक्शन बना रहता है। ये फोर्स का गणितीय रूप क्या होता है, चलिए समझते हैं। फोर्स एकमात्र मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितना जोर लगाया गया। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि हमारे न्यूटन बाबा ने ही फोर्स को डिफाइन किया था इनके सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अगर हम फोर्स का गणितीय रूप देखें तो होता है F = m×a। यहाँ F फोर्स, m मास यानी द्रव्यमान और a एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। यानी द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीपल ही फोर्स होता है। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए। जैसे यदि आप 3 kg मास वाले पत्थर को उठाते हैं और 5 kg मास वाले पत्थर को उठाते हैं, तो किस पत्थर को उठाने में ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली 5 kg वाले पत्थर को उठाने में। इसी तरह से जितना तेज एक्सेलरेशन चाहिए उतना ही अधिक फोर्स चाहिए। जैसे पत्थर को अगर तेज गति से त्वरित करना होगा तो फोर्स भी